ये देखिए, राम मंदिर बना, इससे सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक हर्ष का माहौल है। जैसा कि आपने देखा, जो हमारे चारों गुरु संत थे, शंकराचार्य थे, उन लोगों ने जाने से मना कर दिया। क्योंकि पहली दिक्कत यह है कि मंदिर अधूरा था। दूसरा यह है कि हमारे पार्टी का जो संविधान है, उस पार्टी के संविधान में एक शब्द दिया गया, पंथ निरपेक्ष। मतलब हम किसी भी धार्मिक भावना, किसी भी धार्मिक मंदिर, किसी भी धार्मिक स्थान पे जाने से, खासकर जब राजनीतिक पद पे हो, तो इनकार करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, सोमनाथ मंदिर बना, उनको इनवाइट किया गया, लेकिन नेहरू जी ने वहां जाने से इसलिए इनकार कर दिया कि हम सिर्फ हिंदुओं के नहीं बल्कि पूरे समस्त भारतवासियों के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा जो 22 को अयोध्या नहीं आए वो हिंदू नहीं। मैं जानना चाहता हूं, क्या जिन लोगों को उन्होंने आने से मना कर दिया वो भी हिंदू नहीं रहे? अब हिंदुओं के कई ब्रांच हैं, जैसे कि सिख धर्म है, जैन है, बौद्ध है। अगर वो लोग कभी मंदिर नहीं गए, क्या वो लोग कभी हिंदू नहीं थे? इस तरह से हमें लगता है पार्टी ने आज सही निर्णय लिया है। हम सभी लोग पार्टी की तरफ से और पार्टी की तरफ से जाएंगे। और आपको बता दें कि रात में हमें एक सपना भी आया था भगवान श्री राम का। श्री राम जी ने हमको सपने में आकर कहा कि आप टेंशन मत लीजिए, हम अयोध्या खुद नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे पिताजी का देहांत हुआ दशरथ जी का, हम तब नहीं गए। हमारे भ्राता भरत और शत्रुघ्न जी बुलाने आए, हम तब नहीं गए, तो हम मोदी के बुलाने पे कैसे जाएंगे? इसलिए हम भी खुश है कि मोदी जी वहां राम मंदिर गए, लेकिन राम जी आए ही नहीं थे। लेकिन ये वाकई सच है कि आपको राम जी का सपना आया था? 100% सत्य है, हमको राम जी का सपना आया था और राम जी ने आप बोला कि हम मंदिर नहीं जा रहे हैं, इसीलिए हम लोग भी नहीं गए। अच्छा, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, वहीं मैं एक दूसरा सवाल और आपसे कर लेता हूँ अभी, कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो मंदिर है वो अभी इनकम्प्लीट है, अधूरा है। जी। और अधूरे मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो नहीं की जानी चाहिए। जी। क्या ये भी राजनीति नहीं है कांग्रेस की तरफ से? भाई, देश के प्रधानमंत्री ने अगर ये प्रतिष्ठा को रखा है, जी। तो कांग्रेस पार्टी का भी तो फर्ज बनता है कि वहाँ पहुंचे और उस प्रोग्राम में, उस आयोजन में शामिल हो। जी, आपने बहुत ही सही बात रखा है। जैसा कि देखिए, कांग्रेस पार्टी या तो भारतीय जनता पार्टी, कोई भी हो, या पार्टी जो है ये ऐसा नहीं कुछ अमीर लोगों की पार्टी है। हम ये जानना चाहते हैं जो भाजपा के कार्यकर्ता गरीब हैं, निम्न तबका के वार हैं, वो लोग वहां क्यों नहीं पहुंचे? क्यों खाली सचिन तेंदुलकर जी आए, अमिताभ बच्चन जी आए, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए, अंबानी जी आए? क्या जो गरीब भाजपा कार्यकर्ता वो मंदिर जाने लायक नहीं? क्या जो कार सेवक गोलियां खाया उसका परिवार मंदिर जाने लायक नहीं? तो कांग्रेस पार्टी सिर्फ सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी की पार्टी नहीं है, हम जैसे कमजोर तबका वर्गों की भी पार्टी है। जब तक हम लोग नहीं जाएंगे, हमारे शीर्ष नेता जाने से ऐसे इनकार करते रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कई करोड़ लोगों की पार्टी है, कई लाख लोगों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी अकेली किसी परिवार की पार्टी नहीं है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी पर लगातार आरोप लग रहे हैं। आयोजन किया गया अयोध्या के अंदर, ये 2024 की तैयारी को लेकर किया गया है, ठीक है? जी। लेकिन ये बताइए, 2024 की तैयारी अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी करती हुई दिखाई दे रही है, राम मंदिर आयोजन में ना जाकर। देखिए, राम मंदिर के आयोजन में ना जाना यह उतना दुखद नहीं है। दुखद यह है कि असम में भाजपा सरकार है, हमारे राहुल गांधी जी, हमारे शीर्ष नेतृत्व जी वहां मंदिर में जाने का प्रयास किया और उनको मंदिर के अंदर जाने से रोक दिया गया वहां के अफसरों द्वारा, वहां के अधिकारियों द्वारा। क्या यह हिंदू धर्म का अपमान नहीं? और जैसा आप तैयारी को लेके बता रहे हैं, आपको पता होगा कि करीब 15 फरवरी तक धारा 144 पूरी दिल्ली में लगा दी गई है। क्या ऐसी आपातकाल की स्थिति आन पड़ी है कि धारा 144 पूरी दिल्ली में लगा, जो फरवरी तक का? हमें लगता है मार्च अप्रैल में चुनाव को लेके अग्रसर है, इसीलिए चाहते हैं कोई प्रोग्राम, कोई पार्टी हमारी ना कर पाए। आपको बता दें कि 3 तारीख को हमारी पार्टी एक प्रोग्राम करने जा रही है रामलीला मैदान में। हम चाहते हैं अधिक से अधिक संख्या में मीडिया पर्सन और अधिकतर लोग पहुंच के इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। अगर परमिशन मिलता हम लोग जरूर चलेंगे। अच्छा, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कितना खुश हैं आप? सर, हम बहुत ज्यादा खुश हैं। हम भी मंदिर जाएंगे, हमारे परिवार के लोग भी जाएंगे। दिल से खुश हैं? जी सर, तुम दिल से खुश हैं। ये नहीं, वैसे तो खुश तो सभी है, पूरा भारत खुश है, सभी खुश है, लेकिन कहने का मतलब चुनाव को लेकर तैयारी की जा रही है, बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, भाजपा जो चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है। देखिए सर, राम मंदिर को लेके हम बहुत ही खुश हैं, लेकिन जो राजनीति का धर्मकरण किया गया है, धर्मांतरण किया गया एक तरीके से, उसको लेके हम नाराज हैं। क्या हिंदू ही सिर्फ भाजपा के हैं? हिंदू हमारे नहीं है। क्या राम सिर्फ भाजपा के हैं? राम हमारे नहीं है। राम सबके हैं, जितना उनके हैं उतना हमारे भी हैं। और पा करके वहां पे मोदी द्वारा उसका उद्घाटन कार्यक्रम किया गया। जैसा कि आपको बता दें, वेदों में दिया गया है कि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा वही करता है जो जोड़ा बना के आता है, जैसे पति पत्नी हो। ये तो अकेले ही सब काम कर ले रहे हैं, पत्नी को छोड़ के आए हुए हैं। अब आप बताइए, क्या यह उचित है? नहीं, राम सबका, तो आप क्यों नहीं पहुंचे अयोध्या? सर, हमको बुलावा नहीं आया। नहीं, आला कमान को तो आया ना, पहुंचा ना, उन्होंने पहले ही मना कर दिया। तो आला कमान आया तो पूरे परिवार के साथ भाजपा को आप एक तरफ रख देते हैं कि भाजपा की जो नीतियां हैं, जो चुनाव को लेकर कर रही है भाजपा, अयोध्या में जो जिस तरह ये प्राण प्रतिष्ठा की गई है,
अब भाजपा को थोड़ी देर के लिए एक साइड में रख दीजिए, लेकिन राम सबके हैं, तो आपको जाना चाहिए था वहां पर, आपके आला कमान जो भी कांग्रेस के नेताओं को जाना चाहिए था। सर देखिए, जैसा कि आपको बताएं, जो भाजपा कमान के आला कमान पुराने नेता थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, और भी उनके पुराने लोग थे। सिर्फ भाजपा पार्टी ने ही इसका भाई जो समर्थन किया नहीं किया, बल्कि और जो उनके साथ में एनडीए की पार्टियां थी उन लोगों ने भी समर्थन किया। आप पार्टी वाले नहीं गए, समाजवादी नहीं गए, बीएसपी मायावती जी ने जायज इनकार कर दिया, हमारी पार्टी ने इनकार किया, क्योंकि हम लोग जो एनडीए गठबंधन में है या नहीं चाहते किसी भी प्रकार से कि वहां पे जाके राजनीति का धर्मकरण किया जाए, हिंदुओं के साथ शोषण किया जाए। उन्होंने बताया कि राम राज्य आ गया है। क्या बताइए, राम राज्य में नमक पे टैक्स लगता है, कलम पे टैक्स लगता है। आप बताइए, राम राज्य ऐसा राज्य है कि नमक पे टैक्स, दूध पे टैक्स, कलम पे टैक्स, तो गरीब आदमी के ऊपर टैक्स लगेगा, राम राज्य है। अभी राहुल जी पर एफआईआर के आदेश भी हो चुके हैं। सर राहुल गांधी जी के ऊपर कई एफआईआर पहले भी उन पर हुए हैं। भीड़ उकसाने का आरोप लगा है और एफआईआर के आदेश हो चुके हैं। कुछ दिन पहले उन पे आरोप लगा था मोदी समाज को अभद्र कहने सर पे। ये आज ही की बात बता रहा हूँ आपको। ठीक है, उनके ऊपर आरोप लगे हैं तो कोर्ट सिद्ध करेगा। एफआईआर के निर्देश भी हो चुके हैं। सर दोषी साबित नहीं हुए तो कोर्ट बताएगा कि वो दोषी है कि नहीं है। या तो गुजरात कोर्ट की तरह कोई आएगा, कहेगा 2 साल की अधिकतम सजा दे रहे हैं, इनको सदन से निकाल दिया जाए, घर से निकाल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया नहीं। हमको न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, वो न्याय करेगी। एफआईआर होना, उसके ऊपर केस होना, हमारे शीर्ष नेतृत्व को बदनाम करना, ये सब विपक्ष की साजिश है, इसको हम इनकार करते हैं। लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस पूरे प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्राएं भी निकाल रहे हैं, तमाम जो लोगों को घर घर जाकर जागरूक भी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो भी मतलब तमाम जो है जो मेहनत है वो कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव जीतने के लिए करती है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी जब चुनाव आते हैं, जैसे अभी विधानसभा चुनाव हुए, 4 विधानसभा 5 विधानसभाओं में चुनाव हुए, लेकिन एक में ही कांग्रेस पार्टी आई। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरे भारत की पार्टी है, ना कि कुछ क्षेत्र की पार्टी है। भाजपा पार्टी ने एक नारा देके अपना एजेंडा शुरू किया था, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। यदि हिंदी भाषी क्षेत्र आप छोड़ दीजिए तो कांग्रेस पार्टी विलुप्त हो चुकी है। पूरा दक्षिणी भारत आप देख लीजिए, उत्तर पूर्वी भारत देख लीजिए जहां इनकी सरकार गठबंधन से बनी हुई है, या एकदम उत्तरी भारत देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश हमारे पास है, अधिकतर उत्तरी भारत, कश्मीर लेके वहां तक, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ सभी गठबंधन सरकार जो चला रहे हैं। कि धीरे धीरे हिंदी भाषी छात्र से जितना दूर जाएंगे क्षेत्र से, वो दूर होते जाएंगे राजनीति से। ये हिंदी हिंदुस्तान और हिंदुत्व का लेके नारा जो चल रहे हैं, ज्यादा दिन अब नहीं चलने वाला, अब इनकी समाप्ति की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। अच्छा चलिए, मैं एक लास्ट सवाल और आपसे कर लेता हूँ। जी जी जी। 2024 में लोकसभा चुनाव है, अगर आप जैसे यूथ को कांग्रेस पार्टी मौका देती है आगे आने का, जी जी, तो किस तरह तैयार है आप, कैसे तैयारी करेंगे? देखिए सर, कांग्रेस पार्टी ने अगर हमको जैसे यूथ को मौका दिया तो कहीं ना कहीं हमें जानते हैं कि हम एक हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, अच्छी हिंदी बोलते हैं। पहले तो हम संगठन को मजबूत करेंगे, ब्लॉक लेवल पे, बूथ लेवल पे, और खासकर उत्तर प्रदेश पे अपना फोकस रखेंगे। 80 सीट वहाँ लोकसभा की है, और अपनी पूरी शक्ति उत्तर प्रदेश पे लगाएंगे, और वहां से अच्छा प्रदर्शन करके कांग्रेस को, जहां तक हमारी विचारधारा है, जहां तक अपनी हम प्रयास करेंगे, सत्ता में लाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक, तो ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और तमाम इनसे जो सवाल किए गए तमाम सवालों का जवाब इन्होंने बाखूबी दिया, चाहे वो राम मंदिर की बात हो, या कांग्रेस यात्रा की बात हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जो नीतियां हैं उनकी उसकी बात हो, तमाम लोकसभा चुनाव की बात हो, तमाम बातों के इन्होंने जवाब दिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब लोकसभा चुनाव 2024 में होगा, क्या कांग्रेस पार्टी इन जैसे यूथ को मौका देगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। दिल्ली से खलील अंसारी, JKS टीवी न्यूज।